मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। कैसे उस बच्चे का कॉन्फिडेंस इंटरनेट ने खत्म कर दिया। कैसे एक अच्छा खासा खेलता कूदता बच्चा अब जिंदगी में कभी भी वापस दोबारा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भद्दे कमेंट्स थे उसके ऊपर, तुमने गलत किया है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, क्या तुम उस केबीसी की कुर्सी पे बैठ के 14 क्वेश्चन तक भी जा सकते थे क्या? 14th क्वेश्चन तक भी तुम अचीव कर सकते थे जो उस बच्चे ने किया है? फिर वही बात आती कि तुमको कुछ नहीं आता बेंचो, तुमको बस कोई बच्चा कॉन्फिडेंट है ना, बस उसका कॉन्फिडेंस तोड़ना आता है तुमको। ठीक है, बच्चा बहुत ज्यादा ओवर बोल रहा था, ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, मैनर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तुमको यही बात तो गलत बताई गई बचपन में कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बड़ों के आगे नहीं बोलना चाहिए, दब के रहना चाहिए। फिर तुम्हारा बचपन में रेप हो जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ों के आगे नहीं बोलना चाहिए। सवाल का जवाब नहीं आता है तो मत बोलो। ये फालतू बने बंद करो। किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ना इज नॉट अ गुड थिंग। यू आर डूइंग इट रॉन्ग, यू हैव बीन डूइंग इट रॉन्ग। एक बच्चा जो इंट्रोवर्ट है उसको भी 4 गाली देते हो, एक बच्चा जो एक्सट्रोवर्ट है उसको भी 4 गाली देते हो। बस एकदम मिड का होना चाहिए हमारा बच्चा, बिल्कुल एकदम फैब्रिकेटेड सा, और उसको उस कुर्सी पे जाके बिठा दिया जाए तो वो 14 क्वेश्चन तक नॉर्मली चला जाए, 15 में आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। बट वो 2 जवाब ज्यादा बोल गया तो तुमको दिक्कत हो गई है। इसलिए कहते हैं कि थोड़ी तमीज, थोड़ा लहजा, थोड़ा सा जो दिमाग होता है ना, थोड़ा इंटेलेक्चुअल ब्रेन जिसको कहते हैं, उसको थोड़ा सा ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इसलिए दिया है कि समझ आ सके इंसानों में थोड़ी सी। बट बच्चे की मीम बना दी है तुमने, उसकी मेंटल हेल्थ की तो देखी नहीं होगी कुछ। फिर कहते हैं हम तो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, हम तो फालतू में किसी को बोलते नहीं कुछ। अरे बोल रहे हो तुम लोग यार। वो अच्छा खासा उसका, अब समझ लो कि उस बच्चे के दिमागी हालत क्या रहेगी। कभी जिंदगी में दोबारा कॉन्फिडेंट फील थोड़ी करने वाला है वो, क्योंकि तुमने उसको दबा दिया ना। बंदा कर रहा था, ठीक है, अच्छा कर रहा है। मैं तो उस लड़के के साथ हूँ भाई, क्योंकि मेरे को भी सेम चीज करी गई थी बचपन में कि मैं कुछ बोलता था और मेरे को बोल देते तो चुप हो जा, जो बैठ जा, तू बोलने लायक ही नहीं है। तो मैं कभी बोलने लायक ही नहीं रहा। अब दोबारा इतने टाइम के बाद, इतनी इंटेलेक्चुअल नॉलेज के बाद वापस वो दोबारा वो गैदर कर पाया हूँ कॉन्फिडेंस कि कैमरा के आगे आके बोल सकूं। और फिर होते हुए देखता हूँ तो बहुत गंदा लगता है कि अब माँ बाप नहीं गिरा रहे कॉन्फिडेंस, अब पूरा इंटरनेट लग गया, पूरी दुनिया लग गई कि खत्म कर देते हैं उस बच्चे को। भैंस रहे ऐसे ऐसे बच्चे होने ही नहीं चाहिए। तुम नहीं होने चाहिए हो जिंदगी में। तो एकदम सही टाइम पे लाइट जाती है। तुम नहीं होने चाहिए हो जिंदगी में जिनको कुछ बोलना नहीं आता, जो किसी बड़े के आगे खड़े हो जाए तो कांपते हैं, जिनको कोई अप्रोच नहीं आती, कोई काम नहीं करना आता, जिनको 15 क्वेश्चन भी नहीं पता होंगे केबीसी के जो उसने आंसर किए। तुम में से 99% तो आंसर कर भी नहीं सकते। लिटरली तुम्हारा कैलिबर नहीं है वहां तक जाने का, और जो गया है उसको भी खींचने की कोशिश कर रहे हो कि ये कर दूंगा, वो कर देंगे, ये ऐसे बच्चे नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। खत्म कर दिया ना उसका करियर, तो उसका तो मेंटल हेल्थ खत्म कर दी तुमने। बहुत खुश हो रहे हो आज, करो, बढ़िया है, अच्छा है। फिर उसको लगेगा, उसको भी टाइम लगेगा गैदर करने में कॉन्फिडेंस, वापस किसी कैमरे पे आने में। गलत कर रहे हो, छोड़ दो ये सब करना। छोटे छोटे बच्चे हैं वो, तुम्हारे बाप का नहीं खा रहे। Basically that was it. This was the whole idea of this video. Don't shake anybody's confidence just because they are saying 2 more words than you. That was it. Signing off, Gaurav.